सियासत में हार के बाद एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। कभी अपने आक्रामक तेवर और अकेले दम पर लड़ने की राजनीति के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी अब बदले हुए अंदाज में नजर आ रही हैं। सत्ता हाथ से निकलने के बाद ममता अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी हैं और इस बार उन्होंने फोकस सिर्फ एक पर किया है, किसी भी कीमत पर बीजेपी को चुनौती देना। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी उस राजनीतिक दलों की तरफ भी हाथ बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं जिनके खिलाफ वो कभी खुलकर मोर्चा खोलती थी। लेफ्ट हो या कांग्रेस, सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होने का ये अपील किया गया है उनकी तरफ से। यानी सियासत का वो फॉर्मूला जिसे अक्सर दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहा जाता है, अब बंगाल की राजनीति में खुलकर ये सामने दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलता हुआ सियासी समीकरण बंगाल की जमीन पर काम करेगा, क्योंकि यही वो बंगाल है जिसने ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और यही बंगाल अब बीजेपी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ममता की ये नई रणनीति क्या उन्हें फिर से मजबूत बना पाएगी या फिर एक दांव ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी बीच टीएमसी के अंदर भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। संगठन में फेरबदल, नए चेहरे और अनुशासन पर सख्ती, ये सब संकेत दे रहे हैं कि ममता अब जोखिम लेने के मूड में नहीं नजर आ रही हैं। बंगाल की सियासत अब नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर चाल, हर बयान और हर गठबंधन आने वाले समय की तस्वीर तय करेगा। ममता बनर्जी का यह बदला हुआ रुख सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी को रोकने के लिए ममता हर उस ताकत को साथ लाना चाहती हैं जो उनके साथ खड़ी हो सके। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या बंगाल की जनता इस नए समीकरण को स्वीकार करेगी। इसी बीच अगर बात करें तो टीएमसी ने संगठन में भी बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। इसे ममता की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में सख्त कदम भी उठाए हैं। रिजू दत्ता और कार्तिक घोष को सस्पेंड कर दिया गया है। यह साफ संकेत है कि ममता अब पार्टी में किसी भी तरीके के ढील देने के मूड में नहीं है। सियासत के जानकारों का यह भी मानना है कि बंगाल की राजनीति में यह दौर काफी अहम होने वाला है। एक तरफ बीजेपी सत्ता में है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन यह भी सच है कि जिस बंगाल ने ममता को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसी बंगाल ने बीजेपी को मजबूत जनादेश भी दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ये नई रणनीति आने वाले समय में सियासी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन क्या विपक्षी एकता का ये फॉर्मूला बीजेपी के सामने टिक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।